तो मेरे गुरुदेव क्या करते थे कि 10 महीना तो समाज में प्रचार प्रसार की सेवा, सत्संग, जैसे मैं घूमता हूँ, 2 महीना मेरे गुरुदेव एकांतवास रहते नैनीताल के जंगल में, आश्रम था। वहां भी वे महापुरुष क्या करते कि थोड़ा समय निकाल कर कुछ किताबें ले जाते, युवा धन, महान नारी, और ये उस समय के ये नाम भले अभी अपने दूसरे रखे, लेकिन इसी प्रकार की पुस्तकें, इसी प्रकार की पुस्तकों की गठरी सिर पे उठाते थे मेरे गुरुजी। 80 साल की उम्र में भी पहाड़ी से नीचे उतरे और दूसरी पहाड़ी पे जाते समय तो कितने घंटे लगते। फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करते और उनको थोड़ा सत्संग सुनाते। प्रसाद तो बोझा वाला प्रसाद तो उठाना ठीक नहीं था, तो थोड़ी किशमिश बांध लेते थे, किशमिश, और सबको किशमिश का प्रसाद देते और पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा देते। युवान युवतियों को युवा धन पुस्तक जैसा, नारियों को महान नारी जैसा, भक्तों को भगवान की भक्ति बढ़े ऐसा, छोटी छोटी पुस्तकें, कोई बड़ी पुस्तक। फिर बोलते कि आज शुक्रवार है ना, तो बीच वाला शुक्रवार छोड़ के 15 दिन के बाद फिर आऊँगा। जो पुस्तक जिसको जो अच्छा लगे वो लिख लेना, ये पुस्तक वापस ले जाऊंगा। ऐसा करके उन महापुरुषों ने लोगों तक, गांवों तक ऋषि प्रसाद पहुंचाया। अर्थात वो धर्म की पुस्तक है, ऋषियों का ही प्रसाद है। जैसे आपके ऋषि प्रसाद में शास्त्रों की बात आती है, ऐसे शास्त्र पहुंचाए महापुरुष। अब मेरे गुरुदेव ने इतना श्रम करके वहां पहुंचाया और घूमते घामते गोधरा में गुरुदेव का सत्संग था और वहां मेरे को दर्शन हुए। फिर मैं कई जगह पर घूमा ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन देखा कि जिन महापुरुष के दर्शन करने से वो महसूस हुआ उन्हीं के पास। तब हम नैनीताल गए। तो इतना श्रम करके जिन महापुरुषों ने शास्त्र का प्रसाद लोगों तक पहुंचाया, और उन्हीं महापुरुषों की कृपा प्रसादी अब सत्संग के रूप में और ऋषि प्रसाद के रूप में, ऋषि प्रसाद के सेवकों के द्वारा घर घर अभी भी पहुंच रही है। लेकिन फर्क यह है कि वे गठरी बांधकर सिर पर ले जाते थे और अभी उनके पोते, मैं बापूजी का शिष्य है तो बेटा, और ये मेरे शिष्य उनके पोते, वही काम अपने ढंग से कर रहे। नारायण नारायण। कोई साइकिल पर ले जाते हैं तो कोई स्कूटर पे ले जाते, तो कोई बस में ले जाते, कोई थैले में पैदल ले जाते, लेकिन काम वही कर रहे हैं। और वो पुस्तकें अनेक होती और ऋषि प्रसाद एक है और उसमें अनेकों का थोड़ा थोड़ा हर महीने मिलता रहे। वहां तो साल में 2 महीने तक गुरुजी ऐसा करते थे, यहाँ तो साल में 12 महीना ताजा प्रसाद मिलता रहे लोगों को। तो मुझे तो लगता है कि मेरे गुरुजी के श्रम से आपका श्रम कम है, लेकिन सेवा आपकी दूर तक पहुंचती। गुरुजी तो 1-2 गांव में घूम के देते थे, तुम तो 10 गांवों तक पहुंच जाओ ऐसा। यहाँ के बच्चे कंप्यूटर वाले, ये ऋषि प्रसाद के छपाने वाले, ये सब मिलकर, जब अकेला आदमी हो किसी को तारना चाहे तो 2-4 किलो को उठा के तारेगा, और कोई साधन ना हो ले जाए तो कुछ तारेगा। लेकिन जब स्टीमर है तो हजारों टन तर जाते। ऐसे हजारों नहीं, 17-17 लाख घरों में ऋषि प्रसाद जाता है। तो 17 लाख घरों में जाता है तो एक घर में 4-5 बंदे बंदियां होंगे, और घर वाले अकेले चुप नहीं बैठते, अरे ये बात बढ़िया है, पड़ोसी को बताएंगे। तो एक ऋषि प्रसाद अगर 10-20 आदमी भी पढ़ते हैं तो कितने तक की सेवा पहुंच गई। मेरे गुरु जी की सेवा का तो बीज था, मैंने थोड़ा पौधा लगाया और तुमने उसको वटवृक्ष बनाने का जो बीड़ा उठाया है, ये कोई अभागे आत्माओं का काम नहीं है। ऋषि के संतों की वैदिक संस्कृति की प्रसादी लोगों तक पहुंचाना ये स्वार्थी आदमी के बश का नहीं। सेवा करके जो वाहवाही चाहता है वो भी अपनी सेवा का धन खर्च डालता है।
ऋषि प्रसाद देने जाते होंगे, जिनको मेंबर बनाते होंगे, उनके तरफ से तुमको आदर भी मिलता होगा। ये आदर हमारा हो रहा है, ये गलती मत करना है। ये आदर भगवान का हो रहा है। भगवान ने हमको सत प्रेरणा दी है, और भगवान ही आपका आदर है, मेरे शरीर का आदर नहीं। ये मर जाने वाले का आदर नहीं, तेरा आदर है। उसकी याद डाल दोगे ना तो भगवान और तुमको आदर नहीं